All right, another tribal leader, Lata Osendi, I believe it was in that sound bite. Before that, we had O.P. Chaudhary, one of the CM probables. Now, of course, still likely to be a deputy chief minister, comes with administrative experience, has been IS officer of the state cadre and of the Chhattisgarh cadre, and resigned and joined the party in 2019 and was in fact seen as one of the favorites when it comes to chief minister's chair. But the BJP clearly giving in to Vishnu Dev Sai, given the fact that he comes from the tribal community and the state has about 35% tribals among its population, and that perhaps is a clear message by the BJP that in these respective states the local leaders, the leaders belonging to majority communities are going to be the new faces of the party, with the earlier ones, Raman Singh in this case in Chhattisgarh, fading out and making way for Vishnu Dev Sai. I'm told Madhurima continues to be with us. Madhurima, it was clear that the BJP would choose the fact that it did not immediately announce chief ministers. It was clear that the old probables, the old faces, they have to sit out and they have to make way for the new ones, and that starting with Chhattisgarh. एक सहज सरल तरीके से सर्वमान्य होकर के काम करने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनका परिचय है। लंबे अरसे तक उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया है। सर, डिप्टी सीएम का प्रावधान होगा मुंडा जी? आप एक लाइन बता दें मुंडा जी, डिप्टी सीएम का प्रावधान होगा? सब आप लोग करते रहिए जो करना। आप बताएंगे सर, आपकी खुशी भी कुछ कह रही है। ये तो तय था कि आप अगर प्रभारी बन के आ रहे हैं तो कोई आदिवासी चेहरा होगा। झारखंड में, मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट पड़ेगा सर? देखे भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनजातीय समाज के लिए आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद किसी सरकार ने यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश की प्रथम नागरिक, आज जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हैं। इसके साथ साथ ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और उनके जन्मदिन को एक अभूतपूर्व तरीके से मनाने का, गौरव के साथ मनाने का आह्वान किया है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे जैसे एक अदना कार्यकर्ता को भारत सरकार में मंत्री का दायित्व दिया गया है। आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में एक जनजातीय परिवार से चुने गए। मेरा सवाल यही था, झारखंड में असर पड़ेगा सर? खूब आदिवासी नेता है सर। झारखंड में तो स्वाभाविक रूप से झारखंड के लोग आज देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग क्या क्या करते हैं, वहाँ दिख रहा है। इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। तो इंतजार करिए आप। सीएम बना रहे हैं सर आप लोग? अभी कोई निर्णय नहीं है। अभी राजभवन जा रहे हैं सर? हाँ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सौंपेंगे सर? बिल्कुल सौंपेंगे। तो देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अभी राजभवन जाना है। तमाम विधायक दल के नेताओं के साथ पर्यवेक्षक भी जाने वाले हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण का समय तय होगा फिलहाल, लेकिन राजभवन जाने का कार्यक्रम है।
खुश हैं तमाम लोग खुश हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। अजय